आइए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से संयुक्त इस शिवरात्रि के पर्व पर हम भगवान सदाशिव के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आज उनसे ऐसी प्रार्थना करें जिससे वह हमें इस भाव से पार उतार दे। जन्म जन्म से जो एक भव से दूसरे भव में हम जाते रहते हैं, उन भवों से आज मुक्त हो जाए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। क्योंकि भगवान सदाशिव ये भव की यात्रा से मुक्त करने वाले हैं। जो भी प्रेम के साथ भगवान सदाशिव की शरण को प्राप्त होता है, भगवान सदाशिव उसे मुक्ति का उपदेश दे देते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा का गुणानुवाद वेद भगवान करते हैं। एक बहुत सुंदर मंत्र वेदों में आया है जो भगवान सदाशिव को समर्पित है। यह मंत्र लौकिक रूप से भी आरोग्य को प्रदान करने वाला है और पारमार्थिक रूप से भी संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करता है। आइए एक बार उसका उच्चारण करते हैं, तदुपरांत भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है और इसी मंत्र के कारण से भगवान को मृत्युंजय नाम भी दिया गया है। मृत्युंजय का अर्थ क्या है? मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला, वह तत्व जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात अमरता को प्राप्त कर लिया है, वही तो मृत्युंजय है। और इस मंत्र में यही भाव रखा गया है। एक तो सुगंधिम पुष्टिवर्धन, ये लौकिक भाव है कि जो आरोग्यता संसार में चाहिए, जो हृष्टि पुष्टि इस जीवन की यात्रा में चाहिए, इस हृष्टि पुष्टि का अगर यदि हम देखें तो परमार्थ में भी बहुत उपयोग है भाई। अगर हृष्ट पुष्ट होगा तो परमार्थ की यात्रा पर जब बढ़ेगा तो उसकी इंद्रियां सहायक बन जाएंगी, ये शरीर सहायक बन जाए। हमने देखा है भाई, हमने क्या, सबने ही देखा है वैसे तो, और देख रहे हैं रोज कि शरीर का योगदान इस परमार्थ की यात्रा में बहुत होता है। यद्यपि ये शरीर जड़ है, लेकिन जड़ होने के बाद भी ये इस चैतन्य तत्व को भी आवृत कर लेता है भाई। जैसे मेघ सूर्य को आवृत करके सूर्य का प्रकाश नहीं आने देते, उसी प्रकार से जड़ तत्व चेतन तत्व को आवृत कर लेता, उसके आगे आवरण डाल देता है और उसके कारण से अपने स्वरूप का बोध नहीं रखता, अपनी वास्तविकता को भूल जाता है जीव। तो
अगर यदि जीवन की इस यात्रा में शरीर भी ठीक ठीक चले तो पारमार्थिक पथ पर बहुत सहायक होता है। नहीं तो भाई हम देखते हैं सत्संग में आने की इच्छा भी बहुत होती है, बहुत लोग ऐसे हैं, सत्संग में आने की इच्छा होती है, लेकिन अनेक बार क्या होता है कि शरीर की जो व्यवस्था होती है, शरीर उठ के ही नहीं देता है, तो उस स्थिति में सत्संग छूट जाता है। लेकिन अगर शरीर हष्ट-पुष्ट हो तो फिर भाई सत्संग में ये जाकर के अपने परमार्थ की ओर कदम बढ़ा दे। दो प्रकार के अवरोध आते हैं। एक अवरोध तो संसार की ओर से आता है। संसार की ओर से आने वाले अवरोध को तो आप हटा भी सकते हैं अगर चाहें, सच्चे अगर साधक हैं। वो अलग बात है कि जब हमारी पग वो तराजू के दोनों पलड़ों में रखे हुए हों तो हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अपने पग तराजू के एक पलड़े में रखना चाहता है वो इस सांसारिक अवरोध को तो हटा देता है। जो नहीं हटा पाते वो अभी कच्चे कच्चे से होते हैं, उनके लिए अभी परमार्थ उतना नहीं होता, परमार्थ की ओर उनका ध्यान इतना नहीं होता, परमात्मा उनके लिए अभी प्रायोरिटी पर नहीं आया होता, वो एक अलग बात है। लेकिन जो पक्के साधक होते हैं, जिन्हें केवल पारमार्थिकता की ओर जाना है, जिन्हें केवल परमात्मा को पकड़ना, अब तो बस उन्हें परमात्मा के साथ एक रूप होना है, जिनके जीवन का ये उद्देश्य बन गया, वो चाहे कुछ भी हो, फिर उन अवरोधों को नहीं देखते, वो तो बढ़े चले आते। और ऐसे जो साधक होते हैं, अगर शरीर उनका ठीक ठीक रहे तो उनका काम बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ शरीर भी सहायक होता है, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना भी एक बहुत उपयोगी है, बस यही कह लीजिए। लेकिन क्या है कि शरीर एक तो हमारी गलतियों से गड़बड़ होता है और एक भाई प्रारब्ध से गड़बड़ होता है। अब जब प्रारब्ध से गड़बड़ होता है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध छूटा हुआ तीर है। प्रारब्ध छूटा हुआ तीर होता है। छूटे हुए तीर से मतलब जो कर्म हमने पहले कर रखे हैं उसका फल आज का प्रारब्ध है, भाग्य है। बहुत से लोग ये भाग्य है और कर्म की जब व्याख्या करते हैं तो इसको ठीक से समझ नहीं पाते। भाई भाग्य और कर्म दोनों एक ही हैं। एक से मतलब एक कर्म है, एक कर्म का फल है। जो कर्म हमने किया है उसका जब फल आता है तो भाग्य कहलाता है। वो चाहे इस जन्म के किए हुए कर्म हो या पूर्व जन्मों के कर्म हो। तो प्रारब्ध जब विक्षेप रोजता है तो वो तो मजबूरी है। अब उसमें तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन अपना हृदय परमात्मा की ओर होना चाहिए उस अवस्था में। चाहे कितनी भी व्यवस्था हो, चाहे शरीर कितना भी बेकार हो जाए, चाहे शरीर में कैसे भी रोग आ जाए, लेकिन मन सदा परमात्मा में लगा रहना चाहिए। तन तो भाई दुनिया के लिए, तन दुनिया में रहे भले ही, इसलिए कहा तन तेरा दुनिया के लिए, भले दुनिया में लगा रहे, दुनिया में रहे, लेकिन मन हरि चरण था, लेकिन मन तेरा सदा हरि के चरणों में लगा रहना चाहिए। यही जीवन की असली चाहत होती है। और जिनका मन हरि के चरणों में लगा होता है ना, उन्हीं के लिए आगे कहा है भगवान मृत्युंजय से, इस मंत्र में उन्हीं के लिए प्रार्थना की गई है, मृत्युर्मुख्य मामृता। हे प्रभु, हम क्या चाहते हैं? कहते हैं मृत्यु से छुट्टी प्राप्त, हम मरना नहीं चाहते। मृत्युर्मुख्य मामृता, हम मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं। अब बार बार मर रहा है जीवात्मा, जो विभिन्न शरीरों में जाता है, तो विभिन्न शरीरों में जाकर के यात्रा करता है और बार बार मरता है। कौन? जीवात्मा अपने को मरा हुआ मानता है, जीवात्मा नहीं मरता। मरता तो शरीर है।
और शरीर भी मरता क्या है, शरीर का भी रूपांतरण होता है। वैसे तो अगर देखा जाए पंचभूतात्मक है भाई ये शरीर तो सारे, तो उनका भी तो रूपांतरण ही हो रहा है। लेकिन चलो फिर भी लौकिक रूप से कह दे रहे थे कि मरता है, लेकिन इस देह से जुड़ने के कारण ये जीवात्मा देह के मरने को अपना मान लेता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भगवान सदाशिव की शरण में पहुंच जाता है, जो भगवान सदाशिव की शरण में पहुंच जाता है, उसको मृत्यु छू नहीं सकती। भगवान उसका मृत्यु से पिंड छुड़ा देते हैं, उसे अमरता प्रदान कर देते हैं। इसलिए कहते हैं तू भगवान सदाशिव के पास जा, भगवान सदाशिव को रिझा, भगवान सदाशिव के नाम का जाप कर। ये भाई नाम में बड़ी शक्ति है, इसलिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। क्योंकि जो भी भगवान के नाम का जाप करता है, वो नाम उसे एक आधार प्रदान करता है, उसे एक सहारा प्रदान करता है, वो नाम उसकी लाठी बन जाता है, ये कहना। और दूसरे शब्दों में आगे कहूं तो भव सागर में वो नाम उसकी नैया बन जाता है। इसलिए नाम की शक्ति असीम है भाई। इसलिए कहते हैं शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा। ये जीवन अमोलक बिरथा गवाए। अब तक तो जीवन है तो बड़ा कीमती भाई, अमोलक है, कोई मोल नहीं, लेकिन हमने इसकी कीमत को समझा नहीं, इसलिए हम बिरथा गवा रहे हैं। ये जीवन अमोलक बिरथा गवाए, जो ना शिव का नाम जप पाए। ये बिरथा ही तो है अगर यदि हम भगवान का नाम नहीं लेते जीवन में। इसलिए भाई नाम जप ले, क्योंकि ये जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा, ये जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, शिव को भज ले, शिव को मना ले, शिव को भज ले, शिव को मना ले, राम नाम जिह्वा से, राम नाम जिह्वा से अपनी तू गा ले, राम नाम जिह्वा से अपनी तू गा ले। क्यों? श्वासों का अवसर, श्वासों का अवसर न दोबारा मिलेगा, शिव नाम जप ले किनारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबो हुओं को किनारा मिलेगा। डूबे हुए को भी किनारा मिल जाता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। नाम की महिमा को काशी जी में रहने वाले जानते हैं। हमारे यहाँ काशी जी को क्या कहा है, पहले काशी मुक्ति हेतु उपदेश, काशी को मुक्ति की भूमि कहा गया। पहले हमारे देश में ज्ञान का जो सबसे मुख्य केंद्र था वो काशी जी की भूमि है। ये जो काशी जी की भूमि है, ये ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान का। इससे बड़ा कोई केंद्र नहीं। और यहाँ पर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समर्थ के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जगह जगह से साधक जाया करते थे। दो भूमि ऐसी हैं जहां पर अंतकाल
में ये भाव होता था कि भाई अंत काल में अगर हम इन दो भूमियों पर चले जाएं तो मोक्ष हो जाएगा। एक तो बद्रिकाश्रम, कहते हैं जो अंत काल में बद्रिकाश्रम की यात्रा पर जाते थे तो बस वहीं उनका शरीर शांत हो जाता था। बद्रिकाश्रम में कहते हैं कि सीधे सीधे मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो देखो आपको बताएं, सीधे सीधे मुक्ति किसी को कहीं भी नहीं मिलती। बद्रिकाश्रम भगवान की वो भूमि है जो सबसे बड़ी तपोस्थली है। हमारे देश की सबसे बड़ी जो तपोस्थली है वो बद्रिकाश्रम है। जितने भी महान पुरुष उस ओर गए हैं तो उन्होंने वहां पर जाकर के तप किया है। भगवान बद्री नारायण के चरणों में बैठ करके उन्होंने भगवान से उपदेश प्राप्त करके वो फिर वहां से भगवान के लोक हो गए। ये सगुण साकार की बात है। और निर्गुण निराकार की जब हम बात करते हैं, शिव तत्व को निर्गुण निराकार तत्व कहा गया है, तो फिर काशी की बात करते हैं। काशी में जिज्ञासु जाते थे, अपनी सब जिम्मेदारियों से फारिग होकर के कहते बस अब तो काशी वास करेंगे। और आज भी आपको बताएं, अगर आप काशी के पुराने आश्रमों में जाएंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि काशी जी कई बार जाना हुआ भगवान की कृपा से। वो जब काशी जी में कथा की थी तो वहाँ भाई हमने बहुत जगह देखी वहाँ। और जब वो जगह देखने के लिए हम लोग गए तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत लोग हैं जो अपना सब घर बार छोड़ करके वहीं काशी में वास करते हैं। उनको काशी वास करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं कि बस अब तो शरीर यहीं छूटेगा वो। और वहाँ जाकर के क्या करते हैं, वो साधना करते हैं, वहाँ पर उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऐसे महान आचार्य हुए हैं, ऐसे दिव्य ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए हैं कि उनकी चरणों में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के जब जिज्ञासुओं ने ज्ञान को प्राप्त किया है तो शिव तत्व को प्राप्त किया। वो अलग बात है कि लौकिक रूप से दूसरी प्रकार से कहा गया है कि भाई काशी में जाओ, तो काशी में जाने पर अंत काल में भगवान सदाशिव उस मरते हुए के कान में राम के नाम का उच्चारण कर देते हैं और अंत मता सुगता, कि अंत काल में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। कि अंत काल में वो राम का स्मरण करते हुए जाते हैं तो राम जी को प्राप्त हो जाते हैं। अंत मता सुगता अंत काले च मामे विस्मरणमुक्त्वा कलेव यह प्रयाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र संशय। कि अंत काल में भी जो मेरा स्मरण करते हुए यहाँ से जाता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। ये सीधा सा सूत्र है। और ये भी कहा भाई अगर भगवान को स्मरण न करके किसी और को स्मरण करते हुए जाए ना, ये भी लाले जी बहुत लंबा चौड़ा भजन सुना रहे थे। वो जो लंबा चौड़ा भजन सुना रहे थे तो उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कही। तो भाई ये तो गंगा जी में रह के भी मछली क्यों ना तलगी, उसका कारण ये है कि गंगा जी में स्नान करने के लिए जो जाता है वो गंगा जी को पावन मान करके जाता है। वो जानता है कि गंगा जी के किनारे पर जाऊंगा, संतों के दर्शन होंगे, संतों से आध्यात्मिक प्रवचन सुनने को मिलेगा तो मैं बाहर उतर जाऊंगा। वहां का भाव ये है। हरिद्वार में जब हम जाते हैं उसके पीछे भाव ये होते हैं, गंगा हमारे मन को तन को पवित्र करती है, लेकिन जो मछली गंगा जी में जाकर के नहाती है, सारे दिन उसी में रहती है, उसका भाव पवित्र नहीं होता। वहां तो बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने के पीछे रहती है भाई। वो तो वहां पर अपनी भूख को शांत करने के लिए कोई आए और कुछ उसमें डाले अन्न और मैं खाऊं, अपनी भूख मिटाने के लिए उसमें रहती है, इसलिए नहीं करती मछली। ऐसे ही और भी बहुत से प्राणियों के बारे में उन्होंने बताया, वो अपनी जगह सब ठीक कह रहे हैं। वो महान पुरुषों ने ऐसे ऐसे भजन दिए हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिले। लेकिन असली बात क्या है, नेगेटिविटी जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये जो जीवन में नेगेटिविटी होती है ना, यही पाप कर्म है। नेगेटिविटी हमें पाप कर्मों की ओर लेकर जाती है और पॉजिटिविटी हमें परमात्मा की ओर लेकर जाती है। सीधी सी बात। अपने जीवन में हमें पॉजिटिविटी बनानी है। अगर ये हमें लग रहा है कि शास्त्र जो शिव कुमार जी कह रहे थे, शास्त्र में अगर कहीं पर कोई बात हमें लगती है कि फलाने महान पुरुष ने बात गलत लिख दी, तो भाई उस समय चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। क्योंकि उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस समय किन परिस्थितियों में वो कहा गया।
अब हम उस चीज को समझ तो नहीं रहे, ढोल गवार सूत्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब उसके भाव को हमने समझा तो है नहीं, आम आदमी इसके भाव को समझ नहीं सकता। वहां पर जो प्रसंग चल रहा है वो चीज हम समझ ही नहीं रहे। वो कहते हैं ये सब समझ, इन सबको समझ, ढोल गवार सूत्र पशु नारी। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, शिक्षा है। लेकिन हमें तो कहना है बस, क्योंकि नेगेटिविटी दिमाग में बैठी हुई है कि ऐसा कह दिया कि भगवान ने चीर हरण किया, कहने भगवान ने क्या पाप कर्म किया। अरे शिक्षा देनी है मां, वो शिक्षा देने के लिए गए तो चीर हरण तो एक बड़ी ऐसी दिव्य लीला है जिसमें अज्ञान का आवरण आंखों से हटाया जाता है। सारी गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान को चाहती हैं, सब चाहती हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा कौन सा भक्त है जो ये ना चाहता हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति ना हो। वे गोपियां कौन हैं? वो जो बिल्कुल भगवान की शरणागति को प्राप्त हुई, उन्हें भगवान के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य एक ही बनाया कि भगवान, हमारे जीवन में और कोई दूसरा नहीं। कहने लगे ऐसे वर को का वरो जो जीवे और मर जाए, बरबरियों को पालनो मारो चुड़नो ना हो जाए। हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हम सब गोपी तो हैं। गोपी का आध्यात्मिक भाव ही यही है। कहते जो मन गो माने इंद्रियों से, पी माने पीना चाहता है, क्या कहते परमात्मा प्रेम का रस। जो अपनी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा प्रेम का रस पीना चाहता है, परमात्मा के स्वरूप में डूब गया, परमात्मा के अलावा किसी चीज की चाहत नहीं रहेगी, वही गोपी है। ऐसे गोपी अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान को तृप्त कर, वो शब्द सुनना चाहता है तो केवल परमात्मा, चर्चा सुनना चाहता है, देखना चाहता है तो भगवान को देखना चाहता है, छूना चाहता है तो भगवान को छूना चाहता है, रस लेना चाहता है तो भगवान की लीलाओं में लेना चाहता है। उसका भाव ये है। और 7 साल की अवस्था आप चिंतन करके देखें, उस समय भगवान श्री कृष्ण की अवस्था केवल 7 वर्ष की है जिस समय चीर हरण की लीला हुई। और लौकिक रूप से अगर यदि देखें तो वहां पर एक संदेश दिया गया है कि वो जो गोपियां जाती थी तो वस्त्र किनारे पर रख देती, ब्रह्म मुहूर्त में जाती, उस समय अंधकार हुआ होता तो उस समय तो कोई आता नहीं। लेकिन जब यमुना जी का घाट है तो वहां पर पहले तो सब स्नान करने के लिए वहीं आया करते थे। भगवान ने इसलिए उठाए वस्त्र कि उनको आगे शिक्षा दी जा सके, उनको समझाया जा सके। उन्होंने कहा, उन्होंने कान पकड़वा करके उनसे क्षमा मंगवाई कि वरुण देव से क्षमा मांगो, आप निर्वस्त्र होकर के यहाँ वह स्नान कर रहे हो। आज तो वो बच्चे के रूप में 7 साल का बालक है, उसने उठा करके वस्त्र अपने साथ लेके, अगर कोई पशु ले जाए उठा करके, कोई पक्षी ले जाए उठा करके, या कोई व्यक्ति जानबूझकर ले जाए, तब क्या करोगी? सर्दी का महीना, कौन सा महीना? मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास में वो स्नान करके मां कात्यायनी की पार्थिव मूर्ति बना करके रोज वो वहां पर पूजा करती है। उनका कर्म भी हो रहा है, यमुना कर्म की प्रतीक है और कात्यायनी भक्ति की प्रतीक है और भगवान ज्ञान के प्रतीक है। भगवान आकर के उनकी आंखों के आगे पर्दा हटाते हैं और जब पर्दा हटाते हैं उसके बाद ही रास में भगवान का मिलन होता है। रास कैसी लीला है? जिसमें भगवत मिलन है। वहां जीव भाव नहीं, जीव भाव समाप्त हो गया, वहां तो केवल परमात्मा भाव रह गया, आत्मा और परमात्मा की एकता हो गई। वहां शरीरों की लीला नहीं है। रास कोई शरीर लीला नहीं है, शरीरों की लीला नहीं है। भगवान के लिए शरीर है क्या? जिसने सारे शरीर बनाए उसके लिए किसी का भी शरीर क्या मायने रखता? जिसने असंख्य जीवों की रचना की है उसी से तो सब प्रकट हुआ है। भगवान ही बनाने वाले हैं। शरीरों की क्या महत्ता है भगवान के लिए? सारे अंग प्रत्यंग भगवान नहीं बनाए हैं सबके, तो वो शरीर की लीला नहीं है। नहीं तो नेगेटिविटी जब हमें परोसी जाती है, शास्त्र को पढ़ने का एक नजरिया होता है। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ें, मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें गलत चीज लिखी हुई है। वो तो क्या है, कई बार देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें लिख दी जाती हैं और जब जैसा जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार जब बात रखी जाती है, हम उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो गलत होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाएगा, हम उस दिन के परिप्रेक्ष्य, उस दिन की दृष्टि रखें। अब से पहले हमने देखा बचपन में कि लोग क्या देते थे, क्या कैसे पागल लोग हैं कि वो संजय
वहां हस्तिनापुर में बैठा है और कुरुक्षेत्र का हाल देख रहा। अब जब तुम ये देख रहे हो सारी दुनिया को लाइव अपने घर में बैठे बैठे, और अभी तो आपको बताऊं ये फोन मोबाइल अगर आप ऐसे वीडियो कॉल करके देखते हो, ये जो जीपीएस सिस्टम चला है, आप देखो किसी का भी घर किसी भी समय कहीं से भी देख लो, आप उसकी सारी गतिविधि कहीं से देख लो। आगे सैटेलाइट से ऐसा सिस्टम बना हुआ है, अब देखो हम जो यहाँ पर बैठे हुए हमें बैठे बैठे कोई भी देख सकता है कहीं से भी। तो लोगों को लगता है हम उस युग में नहीं थे, तो उस युग के बारे में हमें उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता। पूर्व के युग के ऊपर हम क्यों उंगली उठाएं? यही नेगेटिविटी है। हम वर्तमान में जी और वर्तमान में जीकर के वर्तमान को देखें। शास्त्र में तीन तरह की चर्चाएं हैं भाई। शास्त्र में एक चर्चा तो आपके शरीर को लेकर के है, एक चर्चा लोक व्यवहार को लेकर के है, और एक चर्चा परम धर्म को लेकर, परमात्मा को लेकर। अब ये तीन प्रकार की बातें हैं शास्त्र में। जो परमात्मा को लेकर के बातें हैं, अब परमात्मा को लेकर के जब भी बात की गई है, जितनी भी आध्यात्मिक बात की गई है, वो अकाट्य हैं, उन्हें कोई दुनिया में नहीं काट सकता कभी भी। तो असली चीज तो वो है, शास्त्र से तो वो ग्रहण करना है। और जो लोक धर्म को लेकर के बातें की गई हैं शास्त्र में, भाई लोक धर्म परिवर्तनशील है। आप चिंतन करें, हम अनेक सतियों को पूजते हैं, जो उसने क्या नाम वहाँ राजस्थान में क्या था उनका, पद्मावती, पद्मावती के साथ जो उन्होंने जोहर किया, वो अग्नि में कूद गई, वो सारी सती तो हो गई थी। जब वो सती हुई तो आज भी हम उनको कितना अच्छा मानते हैं, कितनी वीर मानते हैं, कितनी उनकी पूजा करते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं। लेकिन वो उस परिप्रेक्ष्य में सही था, सलोचना सती उस परिप्रेक्ष्य में वो सही था। लेकिन आज के युग में सती प्रथा अनुचित है। राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में बड़ा प्रयास किया, और उनके प्रयास से ही ये सती प्रथा का अंत हमारे यहाँ, उनके साथ और फिर बहुत महान पुरुष जुड़े, उन महान पुरुषों ने विरोध किया। लोक धर्म है तो लोक धर्म को हटा दिया। ऐसे ही संसार में न जाने कितने रीति रिवाज। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग जरा अपने अब से 20-25 साल पहले के जीवन को जरा देखो, संसार को देखो। जितनी महिलाएं आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, सब बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हैं, सर पे पल्ला कितनों के है? अच्छा किसी को बुरा लग रहा है क्या अगर पल्ला नहीं है? आप खुद सोचो, आप लोग जब अब बगैर पल्ले के आ रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है क्या? अच्छा जिस दिन आप दुल्हन बन के आई थी अपने घरों में, अगर यदि अपनी सास के सामने इस तरह आ जाती, ससुराल में ऐसे आ जाती, ठीक है किसी की हिम्मत? उस दिन अगर इस वेश में आ जाती तो लोक व्यवहार में सही नहीं था। लेकिन आज अगर इस वेश में आ रहे तो आज चूंकि आम बन गया, आज तो सबका स्वभाव बन गया, सब देख रहे हैं ऐसे, कोई बात नहीं, सबकी बेटियां ऐसी हो गई हैं आज। इस बात तो लोक धर्म ये परिवर्तनशील है। पहले पर्दे को अच्छा माना जाता था, अब पर्दे को अच्छा नहीं माना जाता। तो दोनों बातें अपनी जगह पर ठीक है। अब हम पहली परंपरा को लेकर के आज आपके ऊपर आक्षेप करें, सोचो पहले तो अगर यदि लड़की, मैंने देखा शुरू में जब एक आध लड़की साइकिल लेकर के चलनी प्रारंभ हुई ना, अरे पर निकल गए इसके, मतलब एक साइकिल लेकर के। और अब चाहे वो गाड़ी वाले ले तो हम कुछ नहीं, अच्छी बात है, लड़की गाड़ी लेकर के चल रही है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है भाई, समय पे काम आ जाएगा। लड़की अगर कोई नौकरी पर चली गई, पहले तो अरे निठल्ले हो गए, तुम्हारे लड़की को इसको बहू को कमा के नहीं खाया जाता, तो वो भी लोक धर्म था। और आज लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है कामों में, तो ये भी लोक धर्म है। इसमें सदा परिवर्तन होता रहता है। हमें अपनी नेगेटिव विचारधारा को समाप्त करना है, विचारधारा हमारी पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव विचारधारा के लिए हमें भगवान की शरण लेना। भगवान ही तो ये सब परिवर्तन हमें दिखा रहे हैं। लोक है ही परिवर्तनशील, अधिभूत है ही परिवर्तनशील, अधिदेव भी परिवर्तनशील है, लेकिन अधियज्ञ कभी परिवर्तित नहीं होता। अधियज्ञ तो चूंकि सदा एक रहने वाला है, परमात्मा सदा एक रस है, सबको सत्ता उसी से मिल रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उसी भगवान को सबने पूजा है,
उसी को हम पूज रहे हैं और उसी को आगे वाले पूजेंगे, उसी को मानेंगे। उसी की सत्ता से पहले संसार चला, उसी की सत्ता से अब चल रहा है, उसी की शक्ति से आगे चलेगा भाई। तो परमात्मा तो जो हुआ है, इसलिए कहते हैं उसकी शरण में जाओ। जो वहां काशी जी में वास करते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर वहां क्या करते हैं? कि महामंत्र का जाप करते हैं। कौन सा महामंत्र है? ये सारे महामंत्र ही हैं, नाम आप कुछ भी ले लो। मैं अभी कल परसों देंगे पर गया तो मैंने वहां पर भी इस बात की चर्चा की। भाई भगवान शंकर क्या करते हैं? मृत्यु मोक्ष मामृता, मृत्यु के मुख से छुड़ाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य है मृत्यु के मुख से छुड़ाने की। उन्होंने जब देवता और दैत्य विष का कलश लेकर के गए तो भगवान ने कंठ से लगा करके घटाघट पी गए। अच्छा, जहर को जब कोई पिएगा तो क्या होगा? मरेगा ना। जहर को पीने से सब मरेंगे, कोई भी पी ले वही मर जाएगा। लेकिन भगवान शंकर तो और कहना निखर करके आगे, कुंदन बन करके आगे, सोना जैसे कुंदन कह देते हो जाता, ऐसे आगे वही बन करके। क्यों भाई? ये जहर क्या है? ये विषयों का जहर है जो हमारे जीवन में घुला हुआ है। और जब तक हमारे जीवन में जहर घुला हुआ है, हमने मान रखा है। समझना इस बात को। जब तक जहर तो सबके जीवन में घुला हुआ है, वो घोला जा रहा है। संसार तो भाई जहरीले तीर आपके ऊपर छोड़ेगा, परिवार तो छोड़ेगा। अब बचाव तो आपको करना है। अब वो बचाव कैसे होता है? कहते जैसे शंकर भगवान ने किया। कितने स्वार्थी हैं देवता और दैत्य। कि विष का कलश निकला और ले जाके भगवान शंकर को करे तो भगवान का प्रसाद है, नारायण ने भेजा है, आप पी जाओ। अच्छा भाई, और भगवान शंकर तो वही है भाई, चलने कोई बात नहीं, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार हमको वही है स्वीकार। भगवान शंकर तो वही है, इसलिए उन्होंने क्या किया? पी गए। लेकिन जब पिया तो उन्होंने विष देवताओं और दैत्यों की नजरों में, लेकिन उस विष को उन्होंने अमृत बना करके पिया। भगवान शंकर की विशेषता है कि उस विष को भी अमृत बना करके पी गए। नेगेटिविटी के विष को, प्रतिकूलता के विष को, दुखों के विष को अमृत बना करके पी जाना, यही तो चाहते हैं। जितने महान पुरुष हैं वो अपने भक्तों से, जिज्ञासुओं से, मुमुक्षुओं से यही चाहते हैं कि उसके अंदर ये कला आ जाए कि जितनी भी प्रतिकूलताएं आती है, जितनी भी नेगेटिविटी जीवन में आती है, शंकर भगवान की तरह हो जाओ। जैसे शंकर भगवान अगर विष आता है तो उसे भी अमृत बना करके पी जाते हैं। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है, उस गाली को भी प्रसाद समझ करके पी जाओ। अब ये तो हमें कला आनी चाहिए जीवन जीने की। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई जान नहीं। ये जीवन जीने की कला कोई जानता है भाई, हर एक नहीं जान सकता। और ये कला हमें शंकर भगवान से सीखनी चाहिए। शंकर भगवान क्या करते हैं? कहते हैं उन्होंने अपने कंठ में राम जी को धारण कर रखा। राम अमृत स्वरूप, राम माने परमात्मा, राम माने वो ब्रह्म। आप भी अपने अंदर ब्रह्म तत्व को धारण कर लीजिए और ब्रह्म तत्व के संपर्क में आकर के फिर विष तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा भाई? विष क्या बिगाड़ेगा? समंदर में एक घड़ा भर करके जहर डाल दो, क्या होगा पता चलेगा क्या? गंगा जी में एक घड़ा जल का जहर का भरकर डाल दो, कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए समंदर बनना सीखो, गंगा जी की तरह पवित्र बनना सीखो। फिर कोई कितना ही जहर उड़ेलता रहो, आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गंगा का जल आपको बताया था जल नहीं, वो तो अमृत है भाई। तो आप जब अमृत स्वरूप हो जाते हैं तो फिर जहर आपका क्या बिगाड़ेगा? अरे किसी ने गाली दी, हमने ली नहीं, सीधी सी बात है, हमने ली नहीं। और अगर यदि हमने ले ली तो बस फिर तो गाली आवत एक है, उल्टत हो अनेक, कहे कबीर मत उलटिए वही एक की एक।
जब गाली आती है तो एक आती है, लेकिन उलटने पर एक से अनेक होती चली जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उलटिए मत, सहजता के साथ सहन करना सीखो। ये क्यों नहीं मानते कि दूसरे ने जिसने गाली दी है, हो सकता है तूने कभी पूर्व जन्म में दे रखी हो उसको, चल हिसाब किताब बराबर हो गया। ये क्यों नहीं समझता? सास ने बहू को जो भी कुछ कह रखा है, बहू ने सास को जो भी कुछ कह दिया, ये क्यों नहीं समझते कि पहले हमने कह रखा, चल निमट गया, क्लेश खत्म हुआ। हम जवाब देना जरूरी है? जवाब देना जरूरी नहीं है। ये समझने का खेल तो यही तो खोपड़ी खराब हुई पड़ी है, सबकी खोपड़ी यही खराब है। फलाने ने मुझे कह दिया, फलाने ने मेरे साथ ये किया, फलाने ने उस समय ये किया। भगवान शंकर कहते हैं तेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, जो किया तूने किया। अपने साथ जो कुछ कर रहा है वो सब तू अपने आप से कर रहा है। काहू ने काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सकता। कोई किसी को किसी कुछ सुख दुख देने वाला नहीं है, तेरे अपने कर्म हैं। जब वो भाग्य बनकर आते हैं, जब वो फल देने के लिए आते हैं, तो तू उन फलों को बोलते हुए रोता है। तेरा ही बोया हुआ पेड़ है भाई, अब तुमने कांटों का पेड़ लगाया तो फिर कांटे तो चुभेंगे। कोई बात नहीं, चुभ रहे हैं तो उनको सहन कर ले, सहन करना सीख, सीधी सी बात है। जब तू सहन करना सीख जाएगा तो अमृत बन जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमापायो अनित्यः भारत। भाई ये सब चीज, ये विषय है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःख, ये तो ये सुख और दुख देने के लिए आएंगे, लेकिन इनके आने पर भी तो शांत बना रहे, स्थिर बना रहे, धैर्य के साथ उसका सामना करता है। उस स्थिति में सम हो जा, सम सुखम दुखम देगा, सो अमृत तत्व आए कर पते। अमृत तत्व जब ही तो मिलेगा, और जब तू शांत नहीं होगा तो कैसे अमृत मिल जाएगा? सारी बीमारियों की जड़ यही है। भगवान शंकर तो यही समझा रहे हैं। आज के शिवरात्रि के प्रसाद में यही समझ लो भाई, इस भगवान को अपना बना लो, भगवान से यही पुकार करो, भगवान से यही फरियाद करो। आज का दिन भगवान से फरियाद करने का, भगवान की पुकार करने का है। इसलिए भगवान आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ। भगवान से फरियाद करो, भगवान से प्रार्थना करो, उसकी स्तुति करो, और ये रोज करो। रोज शिवरात्रि हो जाए, रोज दिवाली हो जाए। भगवान को छोड़ करके मेरा कोई सहारा है ही नहीं। इस बात को समझ लो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्यामित चाकत तुलसीदास। सीधी सी बात है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम बिन ना कोई मेरा, अब नाथ सहारा है। तुम बिन न कोई मेरा, अब नाथ सहारा है। इस जीवन को मैंने, इस जीवन को मैंने तुझ पर ही वारा है। ये कहने की हिम्मत करो, तुझ बिन न कोई मेरा, अब नाथ सहारा है। इस जीवन को मैंने तुझ पर ही वारा है। मर्जी है तेरी बाबा, मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा नहीं तड़पाना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। हरि
फरियाद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना। शिष्य ही फरियाद करता है कि गुरुदेव चले आओ और आकर के मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरा डाल दो। जब ये भक्त रोता है, कहता है, पुकारता है, तो बारंबार अपनी बात को गुरुदेव के सामने रखता है, भगवान के सामने रखता है। आंखों में आंसू हो तो फिर तरस तो आएगा, फिर भगवान को भी कृपा तो होगी। ऐसा थोड़े ना हो सकता है। अगर ये सच्चे मन से भगवान के सम्मुख पे होता है तो भगवान अवश्य नहीं सुनते। तो पुकारिए उसको। जब पुकारोगे तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आया है हमेशा। द्रौपदी ने पुकारा तो दौड़ा दौड़ा आया कि नहीं आया? आप सोचिए, वो दौड़ा दौड़ा चला आया है। वो चाहे किसी और की पुकार सुने ना सुने, लेकिन अपने भक्तों की पुकार को सुन के जरूर आता है। सबरी ने पुकारा तो अपने आप गए कि नहीं सबरी के आश्रम पे? जरूरी तो नहीं ना सबरी के आश्रम पे जाए? बताओ, ये जरूरी तो नहीं था कि वो सबरी के आश्रम पे जाए। सीता जी को ढूंढ रहे थे तो चले जाते, लेकिन वे क्योंकि सबरी पुकार रही थी। अच्छा, सरबंद ऋषि जिसको लेने के अनेक बार देवता आए लेकिन गए नहीं वो। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान आएंगे। क्योंकि जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं जाऊंगा नहीं। तो भगवान आए तब। विदुरानी ने तो बस मन ही मन भगवान का स्मरण मात्र किया करते, तो भगवान चलेंगे कि नहीं चलेंगे? केवट भी बस पूर्व जन्म से प्रतीक्षा था तो चले गए भगवान। अपने आप चले जाते हैं भगवान। आप एक बार भगवान के सामने जाकर के पुकार करना सीखो, अपने को समर्पित करना सीखो। जब तक भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मेरे मित्रों, ये शिवरात्रि का दिन, इस शिवरात्रि पर्व पर इस शिव तत्व की महिमा को आप हृदयंगम करें, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। और अपने मन को शिव संकल्प से संयुक्त करें। जो कहा ना, तन्मे मनः शिव संकल्प। शिव संकल्प का मतलब क्या है? तेरा मन केवल कल्याणकारी कार्य वाला, कल्याण की ओर लगने वाला हो। शिव तत्व का अर्थ ही कल्याण है, कल्याण स्वरूप। जब हम शाब्दिक अर्थ करते हैं ना, तो शिव का अर्थ कल्याण होता है। तो हम कल्याण की ओर बढ़े। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही होना, तेरा संकल्प ही केवल कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने कल्याण के लिए और बाकी सबके जो भी अपने संपर्क है उनके भी कल्याण के लिए। इसलिए कहा जाता है, जब कथा हो अपने आप तो आओ, दूसरे को भी लेके आओ। उससे फायदा क्या होता है? कहते हैं उसका भी कल्याण होगा। इसीलिए कथाओं में ये कहा जाता है, सुनने का भी फल और सुनवाने का भी फल। इसलिए कल्याण की ओर हमें निरंतर बढ़ना चाहिए। और जो बढ़ रहे हैं तो उनका कल्याण कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने स्पष्ट कहा है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो भी कल्याण के मार्ग पर बढ़ा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान उसके साथ है। इसलिए भगवान को नमन करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान की स्तुति करें, भगवान की महिमा को गाएं और भगवान के नाम को विशेष रूप से हृदयंगम करते हुए बस गाते रहें। तो आओ थोड़ा सा नाम जप लीजिए। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भज लो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जप लो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की मोर मुकुटवंत श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय 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 कुल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज